नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मिश्रा। दुनिया का सबसे बड़ा सनातनी आयोजन यानी महाकुंभ 2025 आज से महज 18 दिनों के बाद शुरू हो जाएगा। महाकुंभ में पूरी दुनिया से करीब 45 करोड़ लोगों के शामिल होने की भी उम्मीद है। लिहाजा महाकुंभ की व्यवस्था को भव्य, दिव्य और अलौकिक बनाने की तैयारियां अंतिम चल रही हैं। लेकिन इन्हीं तैयारियों में खामियां भी गिनाई जा रही हैं, कमियां निकाली जा रही हैं। और यह काम कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करते हैं। अखिलेश बीते कई दिनों से कभी बिजली व्यवस्था, कभी मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, तो कभी पाल्टून पुलों के इंतजाम को नाकाफी बता रहे हैं। जबकि मेला एक क्षेत्र में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हालांकि योगी सरकार की ओर से अखिलेश यादव को 2013 में कुंभ के हादसे की याद दिलाई जा रही थी, लेकिन 2013 में आपको याद होगा कि हादसे की वजह से 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। योगी सरकार दावा कर रही है कि अखिलेश को महाकुंभ पर बोलने का कोई हक नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में कुंभ की तैयारियां अधूरी हैं या फिर सिर्फ सियासत के लिए अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। आखिर सनातन के इतने बड़े आयोजन पर परेशानी क्या है? इन्हीं तमाम आरोप पर करेंगे बहस। और बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अखिलेश यादव ने महाकुंभ की तैयारियों में खामियां निकाली हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने महाकुंभ को कुप्रबंधन का मॉडल बताया है, और क्योंकि 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, तो ये अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो इन पर चर्चा जरूरी है। चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महाकुंभ में इस बार 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं और उस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, इसकी पड़ताल करना जरूरी है। सरकार सभी तैयारियां हालांकि पूरा होने का दावा कर रही है। तो ठोकेंगे इन्हीं तमाम सारे मुद्दों पर ताल और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले देख लीजिए छोटी सी। कुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य बनाएंगे। कुंभ का दायरा बढ़ रहा। श्री अखिलेश यादव जी सूप बोले तो बोले, चलनिया ना बोले, जिसके 72 छेद होते हैं। अगर आपके मन में भाव आवे तो आइएगा, गंगा यमुना सरस्वती के पावन त्रिवेणी में डुबकी लगाइएगा। बहुत पाप किया है, वो सब भूल जाएंगे। पूरे युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हर विभाग रुचि लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। 45 करोड़ लोग अब की बार कुंभ में जो है वो साक्षी बनेंगे। प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार सभी मिलकर के बहुत व्यापक स्तर पर इस पर काम कर रहे हैं। ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। आस्था का ये प्रवाह कभी नहीं रुका। तैयारियों की हालत ये है कि अभी जो कुंभ में आवश्यकता है उसके मुताबिक 30% भी तैयारी नहीं है, समय बचा नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि सरकार उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। यूनेस्को ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। ताल ठोके में हमेशा की तरह कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपने पैनल से मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अमीक जमई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर MIM के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल हमारे साथ होंगे। हमारे साथ जूना अखाड़ा के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी भी जुड़ेंगे और RJD से प्रवक्ता हमारे साथ चितरंजन गगन आप देख सकते हैं जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई से मैं पूछना चाहूँगा। अमीक साहब, क्या प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2013 याद दिला दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये वो वक्त था 2013 जब महाकुंभ हुआ था कि अखिलेश यादव ने अपने चाचा आजम खान को कमान सौंपी थी और किस तरीके से वहां पर दुर्घटना हुई थी, 30 लोगों की जान गई थी। तो आज
इन व्यवस्थाओं पर, जिस पर लगातार सरकार अपडेट दे रही है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसमें भी आप खामियां निकाल रहे हैं, ये जरूरत क्यों आई? देखिए अनुराग जी, आप बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट हैं। आपने 12-17 की सरकार देखी। आप 17 से 24 का जो रिजीम है, जो सिर्फ धर्म और हिंदुत्व के नाम पे सुबह शाम दावों की राजनीतिक दल है और सरकार है। हमारा ये कहना है कि जब लाखों करोड़ों श्रद्धालु देश दुनिया से हमारे प्रयागराज में, इलाहाबाद में लोग आएंगे संगम के लिए, कुंभ में आएंगे, आप सोचिए कि जो नरेंद्र मोदी जी के अंदर नेशनल ग्रेन ट्रिब्यूनल है, उसने कहा कि जो एनजीटी ने बोला कि जो गंगा जी हैं हमारी प्रयागराज और वाराणसी, कहा कि शासन को आर्डर दिया कि वहाँ पर आप एक बोर्ड लगाइए और बोर्ड लगा के लिखिए कि जो गंगा जी का पानी है ना तो वो नहाने के योग्य है, ना ही वो पीने के योग्य है। अब जो गंगा जल है, जैसे मुसलमान अपने आबे जमजम को पवित्र मानते हैं, पाक मानते हैं, जी। हमारे हिंदू भाई इस देश में गंगा जी को, वही उससे बड़ा इज्जत की बात है गंगा जल को ले जाना घर पे, मंदिरों में उसकी पूजाएं होती हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हमारी नदियों के साथ जो कुछ हुआ है, अखिलेश यादव जी देखिए बहुत इस बात को लेकर चिंतित रहे, और जब 13 में हुआ था तो आजम खान साहब जो भारतीय जनता पार्टी के नंबर 1 दुश्मन हैं, वो इंचार्ज थे इस बारे में। कोर्ट में जब सारी बात गई तो एक बूंद नापाक पानी गंगा जी में समाजवादी सरकार में हमने उतरने नहीं दिया था। आप नफरत कर सकते हैं लोगों से, लेकिन जो हिंदुत्व के नाम की सरकार है, वो गंगा जी के जो बेटे थे, जो आए थे, बुलवाए गए थे, लाए गए थे, गंगा जी के साथ जो किया है वो आपने ठीक नहीं किया। और समाजवादी पार्टी हर दिन हम आपको समाचार देते रहेंगे कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी, अगर पहली नज़र में देखा और समझा जाए तो अमीक जमी का सवाल जो है वो मौजूद लगता है। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब तो देना बनता है कि अगर ये हिदायत दी गई थी कि वहाँ बोर्ड लगाया जाए कि ना ये पानी डुबकी लगाने लायक है और ना ये पानी ना आचमन के लायक है और ना पीने के लायक है, तो फिर इस तरीके की इसे आप किस कैटेगरी में शामिल करेंगे? अव्यवस्था में इसे शामिल करेंगे या कोई माकूल जवाब है आपके पास इसका? ये बड़ी सकारात्मक बात है, और श्रीमान अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी यहाँ आपके पैनल में पूजनीय महंत नारायण गिरी जी महाराज जी भी हैं। 2012-13 के कुंभ में स्नान भी मैंने किया है, 2018 के अर्ध कुंभ में भी मैंने स्नान किया है। अनुराग जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर माघ मेले में स्नान करने वाले भक्तों में एक मैं भी हूँ। 2012 से 17 के बीच में गंगा जी की क्या दशा थी और उसमें कैसे सुधार 2017 से 2024 में हुआ, यह तो पूजनीय संतों से ही पूछ लिया जाए। सबसे बड़े साक्षी तो वही हैं जो उसमें प्रतिदिन माघ मेले के समय प्रतिदिन कल्पवासी लाखों की संख्या में गंगा जी में आचमन, उनका दर्शन, मज्जन, पान और स्नान करते हैं। ये नित्य होता है। और 2013 की ये दुर्दशा कि स्वयं अखिलेश यादव भी उस गंगा जी में उस समय डुबकी लगाने से उनको परहेज था। अमीक जमई जी को संभवतः याद नहीं है, लेकिन जब 2018 के कुंभ में, अर्ध कुंभ में जाना हुआ तो स्नान कर लिया। तो ये तो सबके सामने साक्षी है। और किस तरह की अव्यवस्था 2013 में चचा आजम खान ने कर रखी थी, और चचा आजम खान ने खुद माना था कि उनकी अव्यवस्था के कारण 42 श्रद्धालुओं को मृत्यु के आगोश में समाना पड़ा था। इस अपराध बोध से ग्रस्त होकर आजम मियां ने तो त्याग पत्र दे दिया था, लेकिन बच्चा चच्चा नाराज, चच्चा मान लिए, लेकिन बच्चा मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए उनका त्याग पत्र अस्वीकार कर दिया गया था। यह भी हर कोई जानता है। तो कुंभ की व्यवस्था अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में, अर्ध कुंभ की व्यवस्था आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कार्यकाल में, और अब कुंभ की व्यवस्था। वहां पर कुंभ के जो स्नान करने वाले भक्त हैं
वहाँ के जो संत महंत हैं उनसे आप पूछ लीजिए। यहाँ नारायण गिरी जी महाराज पूजनीय संत हैं, जुना अखाड़ा के प्रवक्ता का उनके पास दायित्व रहा है, वो तमाम कुंभों में स्नान करते रहे हैं, वो स्वयं साक्ष्य देते। प्रेम जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद साहब जुड़ गए हैं, मैं उनसे बात किए लेता हूं। संजय निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ताल ठोके में। और आप जिस समाज से आते हैं उनका नदियों से बहुत सीधा वास्ता है, तो ये आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। 2013 से तुलना की जा रही है, अब 2025 के महाकुंभ की, और समाजवादी पार्टी ने जो सवाल उठाए हैं वो आपके संज्ञान में होंगे ही। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विपक्षी पार्टियों को ये भव्य दिव्य जो डिजिटल कुंभ है, जो दुनिया के लोग पिछली बार इतनी व्यवस्था दी गई थी कि उसको जो है हमें जो है पर्यावरण के बारे में पूरी दुनिया के लोगों ने सर्टिफिकेट दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को कि ऐसी सुविधा, ऐसा पर्यावरण व्यवस्था कोई नहीं दे सकता है। आज के दिन में ये भव्य और दिव्य जो कुंभ है, जो निषाद राज का किला है, जिसको मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया है, ये हम कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाटम, तुरैया, जो 578 जातियों में देश को बटे थे, जिसको इन लोगों ने उपेक्षित रखा था, अपमानित दृष्टिकोण से देखते थे, उसे सम्मान दिलाने का काम मोदी ने किया है। और वो जो पर्यटक स्थल घोषित हुआ है, अभी उद्घाटन किया 56 फुट की मूर्ति का, मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ। इसके वजह से समाजवादी पार्टी के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। विपक्ष के लोगों नहीं संजय निषाद जी, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि अगर आपने उस पानी में डुबकी लगाई या उसका आचमन किया तो पेट में दर्द आम आदमी के भी हो सकता है, वो प्रदूषित पानी है। 18% आबादी का एक ऐतिहासिक जगह है। हम लोगों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है, जिसको मोदी योगी ने उजागर किया है और हम लोगों को उसको अवसर प्रदान किया है। इसलिए विपक्ष का आरोप लगाना निराधार है। अब भव्य और दिव्य और जो कुंभ है डिजिटल, मैं तो आमंत्रित करता हूं कि विपक्ष के लोग भी आए, निषाद राज के किले को देखें। भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे वहां, जहां से सेना लेके रावण राज खत्म किया था, उसे देखें। और जहां गंगा को साफ करके निषाद राजपुर से गंगा को साफ करके पानी में डालते थे, उसको देखें। वो स्वर्ग भूमि है, वो प्रयागराज की भूमि है, निषाद राज की भूमि है। मैं अपने तरफ से विपक्ष के सबको आमंत्रित करता हूं और निश्चित रूप से आना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति विपक्ष के लोगों का भी है। वो गंगा और जमुना, ये धरती उनकी भी है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति सेवा के रूप में लाए और जनता के हितों की बात करें, लेकिन धर्म पर टिप्पणी करना हमको लगता है उचित नहीं होगा, क्योंकि धर्म आधारित देश है। धर्म के 90% नहीं, 100% लोग यहाँ धर्म को मानने वाले लोग हैं। एक धर्म को खुश करने के लिए आप अपने धर्म के लोगों को दुखी कर नहीं सकते हैं। ये भारतीय का देश है। ठीक है संजय निषाद जी, पालन करना चाहिए। वो गंगा और जमुना पर आपको आना चाहिए। मैं आमंत्रित करता हूँ सभी विपक्ष के लोगों को, और फिर से कहूंगा कि निषाद राज के उस किले को जो भव्य अवदीप बनाया है, जो कुंभ भव्य अवदीप है, उसके लिए मोदी योगी को मैं बधाई देता हूँ। और देश की जनता ने, दुनिया के लोग जो आ रहे हैं, उसके स्वागत के लिए पक्ष विपक्ष दोनों को खड़ा रहना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है संजय निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद ताल टोके में जुड़ने के लिए। अमीक जमेई साहब, देखिए सरकार में सहयोगी हैं, कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और बड़े खुश हैं इस बार महाकुंभ की व्यवस्थाओं से। संजय निषाद, आपको ही सिर्फ खामी नजर आ रही है वहां पर? देखिए आदरणीय निषाद जी के ऊपर जो पूरा उत्तर प्रदेश का जो निषाद समाज है, मतलब इतिहास में जो उनको याद किया जाएगा कि जब वो आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में जब निषाद राज को ये लेकर गए थे, तो गृह मंत्री जी ने कहा था कि निषाद राज को जो आरक्षण है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनते ही मिल जाएगा। तो 17 से 24 हो गया है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है निषाद समाज को आरक्षण दिलाने में। समाजवादी पार्टी इसके लिए जो है बहुत कृतज्ञ है उनका जो है, उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। देखिए हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि देश दुनिया का निगाहें कुंभ की तरफ है, महाकुंभ की तरफ है। हमारा काम है, हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है कि जो आयोजन सुबह शाम हिंदू सनातन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या बात है कि जो इंतजामात हमारे लोगों के लिए होना चाहिए वो नहीं है। अब आप देखिए, आज अखिलेश जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, 22 में से जो पुल है, 22 पुल है, पांटून पुल जो बोले जाते हैं, 9 ही पुल अभी तक बन पाए हैं। तो ये इतने बड़े बड़े जो ठेके हुए हैं, इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए का जो खर्चा चल रहा है, तो अगर पुल नहीं बन पा रहा है, अगर वहाँ पे
सारे इंतजामात नहीं हो पा रहे हैं। गंगा जी की बात मैंने इल्जाम नहीं लगाई है, समाजवादी पार्टी ने इल्जाम नहीं लगाई है। आमिर जमई साहब, लेकिन मुझे बताइए, राम मंदिर में दर्शन के लिए तो नहीं गए थे, तमाम व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी अखिलेश यादव अब इस बार महाकुंभ में जाएंगे या नहीं जाएंगे? अनुराग जी देखिए, आप ये जानते हैं कि अखिलेश जी ने इस बात पे बहुत साफ कहा था कि हम जाएंगे, पूरा परिवार जाएगा, लेकिन ये जो बुलाने वाला काम है, ये जो आवाज आती है, भगवान की जो आवाज है, जब आ जाएगी वो चले जाएंगे। राजनीति हमारे लिए धर्म हमारे लिए इस्तेमाल करने की चीज नहीं है कि इस्तेमाल करो, गंगा जी के नाम पे आ जाओ, विराजमान हो जाओ यूपी में, और गंगा जी का 18,000 करोड़ नमामि गंगे का खा जाओ। और हमारे जो महामंडलेश्वर बैठे हैं, हमारे साधु संत जो बैठे हैं आपके टेलीविजन में भी, आप पूछिए कि जब ये जमीन का एलोकेशन हुआ, वहां पे लाठी डंडे क्यों चले, मारपीट क्यों हुआ? ऐसी अव्यवस्था कभी किसी सरकार में नहीं देखा गया था। ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि साधु संत समाज से पूछा जाए, और प्रेम शुक्ला ने भी कहा कि गणमान्य संत हमारे डिबेट में भी बैठे हैं तो डायरेक्ट उन्हीं से पूछ लिया जाए। महंत नारायण गिरी हैं हमारे साथ। महंत नारायण गिरी जी, आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि सबसे ज्यादा आप ही उस जीवन का उपभोग करते हैं जो गंगा से जुड़ा हुआ है, घाटों से जुड़ा हुआ है। आज उन्हीं गंगा को लेकर, उन्हीं घाटों को लेकर और उन पर हो रही व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए अनुराग जी, अभी करीब 10,000 साधु जूना अखाड़े के वहाँ पर करीब 1 महीने से रह रहे हैं। बहुत शुद्ध जल है, उसी से जल से भोजन वगैरह बनाते हैं। और ये देखिए पिछले कितने कुंभ हुआ, अभी बहुत लोग बोलते थे कि भाई गुप्त जो है, गोदावरी गुप्त है ये, और ये मान लीजिए सरस्वती बोले गुप्त रूप से है। नरेंद्र मोदी जी ने जो है 13 दिसंबर को आके सरस्वती कूप का जो है वहाँ उद्घाटन किया। सरस्वती जी का जल सबको प्राप्त हो रहा है। और वहाँ पर कभी भी अक्षय वट में लोगों को जाने का रास्ता नहीं होता था, लोग इतना रास्ता खराब था, रास्ता हमेशा बंद किया हुआ था, उसको कॉरिडोर के रूप में बना के इतना अच्छा विकसित किया है। और पूरा व्यवस्था जो है, जितने भी हजारों लाखों साधु यहाँ पर अभी भी रुके हुए हैं, उनकी सारी व्यवस्था सुंदर ढंग से व्यवस्था हो रही है। सारी सड़कें बहुत अच्छी बन रही है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। सारी व्यवस्था जो है, योगी जी हर 3 दिन के बाद में आते हैं और स्वयं मोदी जी आके गए। ऐसी व्यवस्था कभी भी, मैं बोलता हूँ कि आज से पहले कभी भी मैं भी कम से कम जो है 13-14 कुंभ देख चुका हूँ, अर्ध कुंभ भी देख चुका हूँ, पूर्ण कुंभ भी देख चुका हूँ, महाकुंभ भी देख चुका हूँ। जो प्रयागराज का जो व्यवस्था इस बार है, ऐसा व्यवस्था आज तक कभी हुआ नहीं है। और ये जो लोग बोलते हैं, बोलिए कि इनके ऊपर में, जिनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चला दी, उनके ऊपर हम लोग क्या विश्वास करेंगे? देखिए विशेष रूप से यहाँ पर जो है गंगा के जल से महात्मा लोग भोजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उसको जो जल को ग्रहण कर रहे हैं, अमृत जल के जैसा है। कौन कह रहा है कि इसमें जो है खराब है, बदबू है, जल गंदा है? ऐसा है, ये जो है एक सरासर जो है अफवाह फैलाया जा रहा है। ये केवल राजनीतिक जो कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कोई भी किसी भी राजनीतिक से संबंध नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि इस टाइम में हमारा एक महंत जो योगी जी है वो सुंदर ढंग से व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है अनुराग जी। और आप स्वयं आकर कुंभ में, आपका भी जो पूरा चैनल के जो टीम है, जो GTV के, वो भी सब देख रहे हैं, सब निरीक्षण कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी व्यवस्था नहीं जिस तरह से जो है कि इतना सुंदर व्यवस्था है। और मान लीजिए कि वहाँ इतने साधु संत जो गंगा किनारे पर जो है वहाँ पर रह रहे हैं, महात्मा लोग हैं, और सब वहीं पर भोजन कर रहे हैं, उसी जल में भोजन बना रहे हैं, उसी में स्नान कर रहे हैं। तो ये क्यों कैसा हो गया? गंगा जल जो है, यहाँ पर सरस्वती है, गंगा सरस्वती, आज तक ये लोग बोलते रहे भाई सरस्वती कहाँ है, किसी को पता नहीं था। अभी जो है सरस्वती कूप को खोल दिया गया, जो किले में कितना हजारों साल से जो बनते देवी देवता जो पातालपुरी के रूप में, उन सभी देवी देवताओं को लोगों को दर्शन हो रहा है। और इतने सुंदर ढंग की व्यवस्था है। आज तक कभी भी चित्रकूट वगैरह की एक भी व्यवस्था कभी हुआ नहीं। कितना वहाँ पर गंदगी बदबू सब होता था। तो सारा तीर्थों का जो इतना सुंदर ढंग से जो व्यवस्था है, जब से जो है मोदी जी, योगी जी आए हैं, बहुत सभी तीर्थों का जो व्यवस्था हो रहा है, इतने वर्षों से कभी भी कहाँ पर हुआ? ये बताइए आप अनुराग जी। जी आमिर जमई जी, साधु संत किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं होते। आप देख रहे हैं कि जूना अखाड़ा के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी जी साफ कह रहे हैं कि उनके साधु संत 10,000 की संख्या में अभी वहां डेरा जमाए हुए हैं। उसी गंगा के जल को लेकर के वो भोजन बनाते हैं और खाते हैं। तो अब मेरे कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं, और आप मोबाइल में कुछ दिखा रहे हैं। नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है, हमारे जो साधु संत हैं मेरे लिए भी बहुत सम्मानित हैं। आपने जो भी बात कही, मैंने 2 बातें बोली कि क्या बात है कि जब ज़मीन का एलोकेशन हुआ तो लखनऊ में मारपीट हुई है आपस में, सारे जितने भी अखाड़े हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो NJT है वो जब आप लोगों का अंदर है। पार्टी में भी जो है NJT परिवार में ने लड़ाई देश के सारे तो 4 जहाँ बर्तन होते हैं वो खड़कते रहते हैं।
ये निश्चित रूप से ये जरूरी नहीं है कि भाई आपस तो में ये किसी जो प्रकार ये कोई जो भी समाज, मेरा किसी भी- हमारा अनुराग लोकतंत्र जी मेरा भारत ये देश देखिए, कहना है, मैं भी आपका भी सम्मान, मैं आपका सम्मान करता हूँ। नहीं सुनिए, आप मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप समाजवादी पार्टी के, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए एक परिवार में भी विवाद होता है, आपस में लोग लड़ते हैं, और कोई भी संवाद के लिए जो हमारा भारत लोकतंत्र देश है, समाजवादी इसमें पार्टी से अपना परिवार अधिकार में विवाद को किसी कौन का बेहतर अंदर समझ किसी सकता है? प्रकार का- महंत नारायण गिरी जी परिवार में विवाद को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बेहतर कौन समझ सकता है? अनुराग जी मैं कहना चाहता हूँ जी। ये जो डबल अनुराग जी, ये जो डबल इंजन जहां जहां टकरा रहे हैं, इसको भी कौन समझ सकता है हमसे बेहतर और माननीय अखिलेश जी से बेहतर? जी। मेरा सिर्फ मकसद, समाजवादी पार्टी का मकसद, अखिलेश जी का मकसद ये है कि ये जो हमारा जो विरासत है कुंभ का, ये भारतीय जनता पार्टी की विरासत नहीं है। ये गौरव उत्तर प्रदेश को है कि देश दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं। अगर आज सरकार को ये जिम्मा है तो क्या बात है कि जो गंगा जी के नाम पे आए 17,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे में पूरा पैसा आया था। ये जो एनजीटी है नरेंद्र मोदी जी के अंडर में है। एनजीटी कह रहा है कि भैया पानी मत पी लेना, हमारी गारंटी नहीं होगी, कुछ भी आपको हो गया तो एक हमारा कहना है कि एक मेडिकल कॉलेज भी वहां लेके जाना चाहिए कि खुदा ना करे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, हमारे साधु संतों के साथ कुछ हुआ। ठीक है, आपका संदेश पहुंच गया अमीर जवेद जी। लेकिन मुझे याद आ गया जब अरविंद केजरीवाल के मंच पर अखिलेश यादव बैठे थे, काश जिस तरीके से गंगा के प्रदूषण को लेकर के आप परेशान हैं, जमुना के प्रदूषण को लेकर के भी अखिलेश यादव मंच पर पूछ लेते अरविंद केजरीवाल से कि वो डुबकी जो आपने वादा किया था दिल्ली वालों से कि जमुना में लगाएंगे, वो कब लगाएंगे, तो शायद जमुना की भी किस्मत बदल जाती। बहरहाल विनोद बंसल जी को डिबेट में लाता हूं। विनोद बंसल जी, साधु संत नकार चुके हैं कि ये अव्यवस्थाओं को लेकर के जो समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है वो सवाल जायज है। उनको लगता है कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। वाटर ड्रोन है, हवाई ड्रोन है, जिस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए गए हैं, दुनिया पहली बार देखेगी उन फायर एक्सटिंग्विशर्स को इस्तेमाल होते हुए। फिर आपको क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी अव्यवस्थाओं की ओर इंगित कर रही है? अगर पुल की बात की जा रही है, पाल्टून पुल की बात की भाई वो 9 ही बने हैं, तो इस पर भी तो संज्ञान लेना चाहिए। देखिए बात ये कि अभी मुझे लगता है कि सच्चाई तो ये है और अच्छा ये है कि ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जो एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके कुंभ जैसे विराट आयोजन के बारे में इस तरह की मिथ्या बातें कर रहे हैं। पूज्य संतों ने सामने सामने इनके मुंह पर एक तमाचा जो जड़ा है उस पर मुझे लगता है थोड़ा सा गाल तो लाल हो रहा होगा, लेकिन माफ़ी मांगने से फिर भी कतरा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, बच्चों से गलती हो जाती है, ये तो इनकी पार्टी की सभ्यता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए पूजनीय योगी जी आप स्वयं एक मठ के मठाधीश हैं और आप देखिए कि वो उनको पता है कि कुंभ क्या होता है। उन्होंने कुंभ का जीवन जिया है, पूज्य संतों के साथ रहे हैं, पूरा जीवन उन्होंने उसमें निकाला है। धर्म, आध्यात्म और उसके जन कल्याण के लिए वो लगे हुए हैं। सब कुछ छोड़ करके, न घर बसाया न परिवार बसाया, और समाज कल्याण के लिए सर्वस्व न्यौछावर करके वो आज लगे हुए हैं। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर कोई लालछन लगाता है तो मुझे लगता है कि उसकी मानसिकता पर पूरी दुनिया हंसेगी, ऐसा ही मैं मानता हूँ। दूसरी बात ये जो आपने प्रश्न किया कि भी देखिए कि आपको गंगा जी तो दिख रही हैं, जमुना जी नहीं दिखती। ये देश की राजनीति का बड़ा विकृत चेहरा है अनुराग जी। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आखिरकार देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करती हैं और झूठ बोल कर झूठ का सहारा लेती हैं। आप देखिए विरोध करिए, मैं कहता हूं आपका राजनीतिक प्रतिनिधि बैठे ना बीजेपी के प्रवक्ता, उसके सबका जवाब देंगे, लेकिन कम से कम हिंदू धार्मिक आस्था और विश्वास के केंद्रों के साथ तो ये छल मत करिए ना, ये दुराव मत करिए भैया। मैं कहता हूं अगर इन्होंने जैसे मेडिकल की बात करी, मैं अप्रिशिएट करता हूं। अगर आपको इतनी चिंता है तो बोलिए ना, आप समाजवादी पार्टी अपने फंड से एक मेडिकल कॉलेज वहाँ पर अपने एक टेम्परेरी हॉस्पिटल खोलेगी। आप बोलिए ना एक सेंटर वो भी चलाएगी। अगर 100-150-200 अगर मान लो मेडिकल एम्बुलेंस वैन अगर वहाँ पे चालू कर दें तो कौन मना करेगा भाई, योगी जी को ऑफर करिए आप। लेकिन ये नहीं करेंगे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पब्लिसिटी करती हैं। नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जावेद जी? अनुराग जी, हाँ जी, देखिए मैं बंसल जी हमारे बड़े भाई हैं, ये मुझे डांटते भी हैं, मुझे लगता है छोटे के बहुत, और मुझे बड़ा स्नेह लगता है और मैं बहुत सम्मान करता हूं इनका। देखिए जो अखिलेश यादव जी ने जो एम्बुलेंसेज शुरू कराई थी, अगर आप प्रयागराज में कम से कम 2 एम्बुलेंसेज अखिलेश जी ने दी हैं। अगर आप उस कमिश्नरेट में पता कर लीजिए अनुराग जी, एक जी से रिक्वेस्ट करता हूं, एक रिपोर्ट बना। पुरानी बात को छोड़िए ना, अब एक नई एम्बुलेंस निकाल दो ना। समाजवादी पार्टी के पास समाजवादी पार्टी के पास बहुत पैसा पड़ा है, क्या बात कर रहे हो अमित जवेद जी? क्या छोटी सी बात कर रहे हो आप? उनसे दिलवा दिए। अरे कुंभ नया आयोजन है, उसमें नई एम्बुलेंस दीजिए ना।
आप बोलिए मैं हम 100 एम्बुलेंस की एक फ्लाइट जो है ना चालू करेंगे, और योगी जी को आज ही लेटर लिखिए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हम 101 एम्बुलेंस जो है ना कुंभ के लिए भेजेंगे। ठीक है, जामी जी को बोल लीजिए, बोलिए ना, हिम्मत है बाकी तो। मेहमान भी है। समाजवादी पार्टी ने कुंभ के लिए नहीं, झांसी के लिए भी दी थी, जहां पे वो सैकड़ों जो अनगिनत बच्चे वहां पे जो आग में जल के भुन के मार दिए गए। अरे अभी कुंभ की बात हो रही है यार, हमने वहां भी दिया था। लेकिन मैं कुंभ की बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 200 बसें, 200 एम्बुलेंसेज आज भी मौजूद हैं बंसल जी, जिसमें ना ड्राइवर है, ना ऑक्सीजन है, ना कुछ है। तो फिर चिंता किस बात की आपको? अखिलेश जी की दी हुई हैं। फिर आप नेगेटिव पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो भाई? कहना है कि जो नहीं, ये जो गंगा जी ने जो एनजीटी ने, नरेंद्र मोदी जी का जो एनजीटी है, ये जरा पढ़िए इसको। आप जरा पढ़ के लिख के आया करिए। देखो एनजीटी भी पढ़िए मेरी बात को। एनजीटी ने नरेंद्र मोदी जी का तो सब कुछ है, आपका भारत में कुछ नहीं है ऐसा लग रहा है आपको इस बात की दिक्कत हो रही है कि मेरा भारत में कुछ नहीं है। एनजीटी ने कहा है कि जो गंगा जी हैं उसके पानी में नहाना मत बंसल जी, तो अगर पानी मोदी पीना जी का होता तो फिर इस तरीके की कोई गारंटी नहीं होगी उत्तर प्रदेश की सरकार की। एनजीटी किसी सरकार का नहीं होता सर। देखिए मेरे को एनजीटी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे तो संतों का समाजवादी पार्टी का नहीं है। संत जहां 10,000 समाजवादी पार्टी का नहीं है आपके मुताबिक, सप्ताह से नहा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं उसमें, और वो अब मेरे को एनजीटी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पूज्य संतों का आशीर्वाद चाहिए, उनका सर्टिफिकेशन चाहिए। आपके चैनल पे बैठ करके आपके सामने तो आपके मुंह पे मार दिया, फिर भी आप माफी नहीं मांग रहे, ये ठीक नहीं है ना। अमित जी भाई ठीक है, गलती हो गई हो, कोई बात नहीं, आप सरेंडर कर दो, सरेंडर कर ही सकते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास, बंसल जी रंजन गगन जी का रुख करूंगा। बंसल जी आप हर्षवर्धन जी, जमे जी एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या महाकुंभ पर जिस तरीके से विनोद बंसल का सुझाव है कि सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, ये हमारे देश का एक ऐतिहासिक पौराणिक आयोजन है, ये कितने महत्व का आयोजन है, ये किसी से छिपा नहीं है, क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? अनुराग भाई, एक तो सवाल मैं अमित जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत गंभीरता से विस्तार से बता रहे हैं। तो प्रयागराज में कुंभ कहाँ लगेगा, किस क्षेत्र में, कहाँ से कहाँ तक लगेगा, ये थोड़ा बता दें। अगर सचमुच जानकारी है आपके पास तो बता दें। क्यों फंसा रहे हो यार? नहीं, मेरा ये कहना है कि नहीं, मैं फंसाने की बात नहीं है। मैं आपसे हर्षवर्धन त्रिपाठी को दिल्ली में बैठ के नहीं, सुनिए आप, अरे आप सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जो पॉलिशिंग करते हो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की, अरे यार ये बताओ ना, हमसे सवाल मत करो, हम विपक्ष में हम सवाल करेंगे। मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया, मैंने तो आपको देखिए 2 मिनट भी नहीं हुआ। कैसे बोला गंगा जी अपवित्र है, अपवित्र है गंगा जी? आपको पता है सवाल लेके आते हो, अरे मुख्यमंत्री बना लो अखिलेश यादव जी को, हम जवाब दे देंगे। ठीक है, हर्षवर्धन जी की बात पूरी हो जाए, अमित जमे जी, एनजीटी हर्षवर्धन जी की बात पूरी हो जाए, फिर आप काउंटर के लिए आ जाइएगा। देखिए अनुराग भाई, ये मैंने क्यों सवाल, इन्होंने बहुत गलत बात कही है। गंगा जी अपवित्र है, गंगा का पानी, गंगा जी अपवित्र कैसे हो सकती है? आचमन और ये बोला कैसे इन्होंने? एनजीटी नहीं, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया अमित जमे साहब। गंगा जी को आप प्रदूषित कह सकते हैं, कहीं कहीं अपवित्र कैसे कह सकते हैं? आपने क्या इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया, मैं सुन नहीं पाया। अगर आपने गंगा जी को अपवित्र कहा है तो ये घोर आपत्तिजनक है। गंगा जी का पानी और इनको माफी मांगनी चाहिए। खत्म कर दो, नहीं बोल रहे हैं ये, एनजीटी खत्म कर दो। आप या तो ये कह दीजिए कि आप प्रदूषित की जगह अपवित्र बोल गए हैं। मैं पूछ रहा हूं कि अपवित्र का मतलब क्या है? जब उसमें गंदगी जाएगी वो प्रदूषित होता है सर, दोनों शब्दों में फर्क है। ना अमित जमे साहब, दोनों शब्दों के मायने, दोनों शब्दों की डेफिनेशन अलग है। अपवित्र की डेफिनेशन अलग है और प्रदूषित की अलग है। अनुराग भाई मैं शब्द वापस लेता हूं, अनुराग भाई मैं शब्द वापस लेता हूं, मैं माफी, ठीक है, अनुराग भाई मैं शब्द वापस लेता हूं, ठीक है, अमित जमे साहब ने शब्द वापस, मैं शब्द वापस लेता हूं, ठीक, मैंने शब्द वापस। स्वागत है, स्वागत है। कैसे दूषित है, कैसे दूषित है? ठीक है, यह सनातन हिंदू सरकार की जो ढोंग सरकार है, बताओ कैसे एनजीटी ने बोला है कि पीने योग्य नहीं है, आमजन योग्य नहीं है, बताओ मुझे। की सरकार ठीक होती है। अरे एनजीटी से बात करो ना। ढोंगी है, हर्षवर्धन जी की बात पूरी हो जाए, इस बात का जवाब हर्षवर्धन जी दे देंगे। ढोंगी हो हर्षवर्धन जी, कैसा सवाल पूछ लिया आप लेंगे, आप ही को नहीं बोलने दिया जा रहा। फिर इस तरीके से परंपरा आगे बढ़ चलेगी। नमाजवादी क्या होता है? समाजवाद से नफरत मालूम है, नमाजवादी क्या होता है भाई?
क्या है नमाजवादी बोल रहा हूं? चलिए ठीक है, आज नमाजवादी और समाजवादी पर डिबेट नहीं है सर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का मौका है, बोलने दीजिए। उसके बाद हमारे साथ इतने वरिष्ठ चित्ररंजन गगन बैठे हैं, वो सबको धैर्य के साथ सुन रहे हैं। पवन राव अम्बेडकर जी बैठे हुए हैं, उनकी बारी आने दीजिए। हर्षवर्धन जी बोलिए। अब तू सिखाएगा प्रवक्ता कैसे बनना है? अरे मेरे गंगा के जल को अपवित्र बोलते हो और आप मामैन की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने गंगा के जल को अपवित्र कैसे कह दिया? अरे वापस ले लिया उन्होंने शब्द। विनोद बंसल जी, अमित जमे अपने शब्द वापस ले चुके हैं, सरकार अपने शब्द वापस ले चुके हैं। अब इसमें डिबेट को जाया मत होने दीजिए भाई, अपने शब्द को वापस ले चुके हैं। को दूषित किया, हाँ दूषित कहना चाह रहे थे, अपवित्र उनके मुंह से निकल गया, उन्होंने अपना शब्द वापस लिया। अब मेरा निवेदन है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को अपनी बात पूरी करने दें। हर्षवर्धन जी बोलिए। देखिए अनुराग जी, बस मेरा भी यही निवेदन, एक बीच में न बोले, नहीं तो मैं चुप हो जाऊं, क्योंकि मुझे न तो नेतागिरी करनी है, न किसी अपने आला कमान के सामने नंबर बढ़ाना है कि मैं गंगा को अपवित्र बोल दूं। मेरा इतना दिमाग तो नहीं खराब हुआ है, मानसिक मैं पूरी तरह से संतुलित हूं, ठीक हूं। और मैंने ये सवाल क्यों पूछा था पहला ही, वो मैं बता देता हूं। क्योंकि जिनको ये तक नहीं पता है कि प्रयागराज में माघ मेला लगता है तो कितना बड़ा लगता है, अर्धकुंभ जिसको कहते हैं वो लगता है कितना बड़ा लगता है। हालांकि मैं अर्धकुंभ की मान्यता वाला नहीं, मेरा मतलब है कि माघ लगता है और कुंभ लगता है, बस मेरी मान्यता यही। अर्धकुंभ एक सरकारी सहूलियत के लिहाज से, उस लिहाज से होता है। तो जिनको वो नहीं पता है, जब सिर्फ वो अखबार पढ़ के बताएंगे। अभी मैं सुन रहा था कि कहा गया कि 22 पांटून पुल बनने थे, 9 बने हैं। अब मैं ये भी कह सकता हूं दावे के साथ कि ना अखिलेश जी को पता होगा ना अमीक जी को पता होगा कि पांटून पुल बनता कहां कहां है और किस लिए बनता है। वैसे 30 पांटून पुल इस बार बनेंगे, 22 नहीं बनेंगे। ये बहुत बड़ा कुंभ है और ये संगम नोच से लेकर रसूलाबाद तक 16 तो चालू हो गए हैं, इसको समझना पड़ेगा। 16 चालू हो गए हैं। मैं पूरी बात कर लूं, आप अपने समय में बोलिएगा महाराज जी, अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी। ये कुंभ अपने आप में शहर को, वैसे तो अमावस्या के स्नान के दिन किसी भी माघ मेले में भी, किसी भी कुंभ मेले में वो दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन जाता है। लेकिन इस बार प्रतिदिन इतनी भीड़ होगी, इसकी कल्पना अभी शायद यहां बैठे लोगों को नहीं है। मेरा अपना वो शहर है, और मेरा शहर नहीं है, हम दारागंज मोहल्ले में, हम अपने घर से अगर लुढ़क जाएं तो गंगा में जाके गिरेंगे दशाश्वमेध घाट पे। तो जो लोग बता रहे हैं वो थोड़ा मैं उनको सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं। मेरे घर के सामने की नाली 2019 के कुंभ के पहले सूख गई। अब ये मैं जरूरी बात बता रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिए। क्यों सूख गई जानते हैं? क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जितनी नालियों का पानी था वो सीधे उसमें जाने लगा। हमारे मोहल्ले में अब खुली नाली नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की नमामि गंगे, जो मिशन गंगा, जो गंगा साफ करने के लिए है, उसके तहत ये किया गया। और 2019 के कुंभ में ही ये काम सरकार ने कर लिया था। अब उससे आगे की बात, क्या अभी पूरी तरह से सब बंद हो गया है, एक बूंद गंदा पानी नहीं गिरता है? नहीं, ये बात कतई सही नहीं है। कई जगह पर अभी भी शहर के नाले गंदगी हो जाती है, जिसको रोकने का काम हो रहा है। लेकिन पिछले कुंभ में भी और इस कुंभ में भी योगी आदित्यनाथ ने जो जल प्रवाह है वो पिछले सभी कुंभों से बेहतर किया। जितने भी अखाड़े के प्रमुख हैं, पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, जो जिसको शाही स्नान कहते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा भव्य दिव्य स्नान कभी नहीं हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है आप आलोचना करिए, लेकिन अखिलेश यादव ने जो अपने उस पर जो एक क्या पीडीए रिपोर्टर करके निकाला है, शुद्ध झूठ है। जानकारी तक उनको ठीक ठीक नहीं बताई जा रही। ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है। वो किसी ने कह दिया कि खंबा नहीं लगा, बिजली नहीं आई। अरे भाई खंबा लगता है, लोगों की जमीन अलॉट हो गई, लोगों ने वहां भूमि पूजन कर लिया, खंबा लगेगा, धीरे धीरे वहां बसने लगेंगे। अभी ये दिसंबर का आखिर है, जनवरी के पहले सप्ताह में आप वहां जाएंगे तो आपको सारी व्यवस्था होती दिखेगी, और 10 जनवरी के बाद वहां आपको सब कुछ दिखेगा। हाँ, व्यवस्था में कोई कमी है तो उसकी आपको शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ बहुत तेज गति में हो रहा है। जैसे एक मैं आपको बताऊं, आप मुंबई घूमने जाते हैं मरीन ड्राइव, तो बरसों का है, समंदर किनारे। इस बार आप जरा लखनऊ की तरफ से फाफा मऊ आइएगा, वहां से आप जो इलाहाबाद की नई मरीन ड्राइव है, प्रयागराज के किनारे से बनेगी, उस पे घूम के आइएगा। वो 8-9 किलोमीटर आप गंगा के किनारे किनारे आएंगे, पूरा मेला क्षेत्र आप घूमते हुए आएंगे। ये काम कर रहे। पिछली बार छोटा बना था, सिर्फ नागवासुकी से संगम तक, इस बार वो रसूलाबाद से संगम तक हो गया है, यानी कनेक्ट हो गया नागवासुकी तक। वहां भी जाइएगा, बहुत सुंदर लगेगा। वाह, मेरा तो अभी जाने को मन करने लगा। चित्ररंजन गगन जी को लाते हैं अब डिबेट में। चित्ररंजन गगन जी, क्या आपको भी महाकुंभ की तैयारियों में खामियां नजर आती हैं? नहीं अनुराग जी,
चाहे भाजपा के प्रेम शुक्ला जी हों या महंत जी हों या सिंघल जी, तो लगता था कि एकदम जो है सो क्या कहा जाए, वो तो है बीएचपी के, लेकिन उनसे ज्यादा राजनीति करने वाला कोई नहीं। समाजवादी पार्टी ने जो सवाल उठाया है या उसके अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने सवाल उठाया है, अभी प्रवक्ता जो उनके बोले, इसमें धर्म पर कहाँ सवाल उठाया? जो इसको धर्म से जुड़ रहे हैं, धर्म के ठेकेदारी यही लिए हुए हैं। और कुंभ या हो या महाकुंभ हो, कोई पहली बार नहीं हो रहा है, और न जो है सो भाजपा के जन्म के बाद हो रहा है या जनसंघ की स्थापना के बाद हो रहा है, या तो जो है सो सदियों वर्षों पहले, सदियों पूर्व से होते आ रहा है। कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल जो सबसे गंभीर सवाल है, जिसको यह टालना चाहते हैं, अगर समाजवादी पार्टी के सरकार के समय अगर व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो क्या इसका मतलब कि आज जो है सो आपके व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया जाएगा? हम विपक्ष में हैं, मेरा यह जिम्मेवारी है कि जो कमियां हैं उसको उजागर करना, जो जहां भी खामियां हैं उसको उजागर करना। अगर एनबीटी का रिपोर्ट अगर जो है वह तो कोई जो है सो किसी पार्टी का जो है सो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वह तो सरकार के संरक्षण में सरकार द्वारा चलने वाला संगठन है। अगर वह कहती है कि यह पानी जो है सो पीने योग्य नहीं है, स्नान करने योग्य नहीं है, तो समाजवादी पार्टी तो यह नहीं कहती है कि लेकिन चितरंजन गगन जी, अभी आप ही के सामने महंत नारायण गिरी जूना अखाड़ा के जो प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि हम वहीं गंगा के पानी से लेकर भोजन बना रहे हैं और भोजन खा रहे हैं। आप उनकी बात मानेंगे नहीं क्या? नहीं अनुराग जी, समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि आप यह बोर्ड तो लगा दीजिए। यह तो विश्वास, आज भी गंगा, नमामि गंगे के नाम पर इतना खर्च हुआ। हम भी गंगे के किनारे रहने वाले हम भी हैं, पटना रहते हैं, गंगा हमारे बगल में है। हम देख रहे हैं गंगा की स्थिति, पहले भी देखे हैं, आज भी देखे हैं। विश्वास है, आज भी हम गंगा का पानी लाते हैं, हमारे घर में आज भी गंगा का पानी पूजा पाठ में व्यवहार होता है। लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकारने में आप राजनीति, इसमें धर्म कहां से आ गया? अगर हम कहें कि यहाँ गंगा का जल प्रदूषित हो रहा है, तो इस पर आप धर्म से जोड़ रहे हैं। लगता है कि गंगा जी की ठेकेदारी आप लिए हुए हैं। गंगा जी की ठेकेदारी लेकर तो आपने हजारों प्रदूषित पर आपत्ति नहीं थी चितरंजन गगन जी, अपवित्र कहा गया था, उस पर आपत्ति थी। नहीं तो उन्होंने वापस लिया। हाँ, उन्होंने वापस लिया, इस बात को मानना चाहिए। कहा गया होगा, अब नहीं माने, दोनों में फर्क समझते होंगे। ठीक है, मैं अंबेडकर जी से पहले एक बार प्रेम शुक्ला जी से एनजीटी पर सवाल जो हो रहे हैं लगातार, उस पर जवाब मांग लेता हूं कि अगर एनजीटी कह रही कि वो पानी प्रदूषित है, पीने योग्य नहीं है, डुबकी लगाने लायक नहीं है, उस पर क्या सरकार जवाब देगी? सर देखिए, पहले तो एनजीटी की इस तरह की रिपोर्ट कब की है, किस दिनांक में ये एनजीटी की रिपोर्ट आई? क्योंकि वहां जो है पॉल्यूशन कंट्रोल 2024 की प्रतिदिन जो है वहां पर मूल्यांकन करता है, सैंपल्स ले जाता है। और मेरी जानकारी में पिछली बार जब मैं गया था, सेंट्रल सीपीसीबी के लोगों ने, अधिकारी से मेरी भेंट हुई और उसने कहा कि 2012, 13, 17 तक की जो स्थिति थी गंगा जी की, संगम के जल की, उसकी तुलना में गंगा जल में बहुत सुधार हुआ है, गुणवत्ता उसकी बहुत बढ़ी है। और गुणवत्ता बढ़ी क्यों है, इसका कारण अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने स्पष्टता से कैसे जो है वहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ने काम करना प्रारंभ किया है, उसका परिणाम क्या आया है, यह हर्षवर्धन जी ने इसका साक्ष्य दिया। स्वयं प्रवक्ता जूना अखाड़ा पूजनीय नारायण गिरी जी महाराज बता रहे हैं कि प्रतिदिन जो है दर्शन, मज्जन, पान और भोजन भी उस जल से बनाया जा रहा है और उसमें किसी की शिकायत नहीं है। इससे अधिक जो है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को और प्रमाण की क्या आवश्यकता है, यह स्पष्टता से है। तो पूजनीय संतों को जो है, जिनका सबसे अधिक अनुभव है, एनजीटी के अधिकारी तो आजकल गया होगा, उसको पता भी नहीं होगा, लेकिन जिसको स्वयं पूजनीय संत जी ने बताया, हमारे महंत नारायण गिरी जी ने, कि 12 से 13 कुंभों में स्नान कर चुके हैं। वो 12 से 13 कुंभों के प्रबंधन का उनके पास अनुभव है और उन सारे कुंभों के अनुभव के आधार पर वह बता रहे हैं कि इतनी उत्तम व्यवस्था किसी कुंभ में नहीं हुई है। अब जो है जूना अखाड़ा के संत असत्य बोल रहे हैं और अमिक जमई जो है वो सत्य की प्रतिमूर्ति हैं, जो गंगा जी को अपवित्र कहने में जिनको संकोच नहीं होता। ठीक है, मैं अमिक जमई साहब का भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले पवन राव अंबेडकर जी का रिएक्शन ले लेता हूं। पवन राव अंबेडकर जी, इस विषय में क्या कहना है आपका?
मुस्कान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे विषय सामने निकल करके आए, क्योंकि प्रशासनिक भी समस्याएं रही हैं, धार्मिक भी विषय पर बात हुई। लेकिन मेरा कहना है कि जिस तरह से गिरी साहब अपनी बात को कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं इलाहाबाद में रहा हूं, इलाहाबाद में मेरा आधा जीवन गुजरा है, मेरी पढ़ाई वहीं से हुई है। जितने भी टेंट लगते हैं, जितने भी वहां पर जो है आयोजन के कार्य किए जाते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं गिरी साहब, अगर मैं कल मैं आपके सामने रहूंगा, अगर आज के गंगा के पानी से अगर कोई खाना बना ले तो आप जो है मुझे वही खाना खिलाइएगा। अरे वो खा रहे हैं, अम्बेडकर जी वो खा रहे हैं, उनके 10,000 साधु खा रहे हैं। मुस्कान साहब मेरी ये बात सुन लीजिए, पहले बात सुनिए। अभी पिछले साल गंगा अखाड़ा के 10,000 साधु जो है गंगा किनारे रह रहे हैं, गंगा किनारे में रह रहे हैं और भोजन बना रहे हैं, टेंट लगा के वहां पर रह रहे हैं, और वहां पर आप आइए और आपको खाना बना के खिलाएंगे, हम खिलाएंगे, आप आइए गंगा किनारे, हम लोग जो है हम यहीं पर रह रहे हैं। मुस्कान साहब बात सुनिए, गंगा किनारे पे अभी गिरी साहब बात सुन लीजिए। अभी यमुना को लेकर के और गंगा किनारे 10,000 साधु हमारे रह रहे हैं वहां पर। गिरी साहब सुनिए, अभी यमुना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, गंगा जो है मान लीजिए जो है हमारे पूर्वांचल में यहाँ पर जो ये माना जाता है कि अच्छा महंत जी अम्बेडकर जी ने बड़े इंतजार के बाद बोलना शुरू किया है, लगता है उनको सुन लेते हैं। लोग बोलते हैं कि गंगा जैसे वो पवित्र है, तो उसको जो है शुद्ध माना जाता है कि गंगा जैसे पवित्र है, तो गंगा जो अम्बेडकर जी को बोलने देते। महंत जी समय कम है, मर्यादा है। गंगा यमुना सरस्वती जो है ये हमारे जो है विशेष रूप से वैदिक साधन महुआ से जीव लोग जीव का मूल अंश वो है, वो गंगा है। गंगा हमारे लिए जीवन मरण की बात। ठीक है महंत जी, ठीक है, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को लेकर के रस्साकसी हुई और बहुत ज्यादा यमुना को यमुना की इस तरह से यमुना की सफाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में द्वंद्व हुआ। आप कह रहे हैं कि मैं आपको चैलेंज कह रहा हूं, आपने नहीं वो महंत जी को निवेदन किया है, मैंने महंत जी से निवेदन किया है। मुस्कान साहब बात सुनिए जी, जितने भी टेंट वहां पर लगते हैं, क्या बात कर रहे हैं भाई, इस तरह से मान साहब ऐसी बात नहीं होती। जितने भी टेंट लगे हैं वहां पर स्वच्छ जल की वहां पर उपलब्धता कराई गई है। आप तो 10 साल पढ़ाई करके चले गए, गिरी साहब आप बात सुन लीजिए ना, आप सच्चाई अगर आपके सामने बयां करेंगे तो आप जो है बोलने शुरू कर देंगे, अगर मैं बोलने लगूंगा ना तो आप पीछे हट जाएंगे। मेरी बात सुनिए ना। अरे देखिए आप कितना भी आप पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग हम 700 साल मुगलों का राज रहा है यहाँ पर। चलिए मेरे पास समय की कमी है, लेकिन मैं चलते चलते एनजीटी का एक आदेश का पॉइंट जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा, जिसका अमीक जमई साहब जिक्र कर रहे थे। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि अगर कोई भी श्रद्धालु नहाने के लिए आता है, क्योंकि 12 जनवरी से 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलेगा, तो 6 विशेष स्नान पड़ रहे हैं, इसलिए अगर कोई भी तीर्थयात्री यहाँ पहुंचे तो उसका स्वास्थ्य किसी तरह से प्रभावित ना हो, ये आदेश कोर्ट ने सरकार को दिया है। यहाँ 0 डिस्चार्ज होना चाहिए, कहीं से भी कहीं भी गंगा और यमुना में सीधे सीवर डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। कहीं भी प्रदूषण की बात नहीं कही गई है कि यहाँ पानी प्रदूषित है और यहाँ बोर्ड लगाया जाना चाहिए। सैंपल में अगर प्रदूषण मिलता है और पानी पीने लायक या आचमन के लायक नहीं मिलता है, डुबकी लगाने लायक, तब बोर्ड लगाने की बात कही गई है और ऐसा स्थिति ना आए इसके लिए हिदायतें दी गई। बहरहाल सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। महाकुंभ अभी शुरू होने को है, इसलिए इस विषय पर आगे भी चर्चा होती रहेगी, कोशिश करेंगे इसी पैनल के साथ कंटिन्यू करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।